नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ जुड़े हैं युवा साथी युवा चेतन कुमार यादव जी, जो कि एक समाज सेवक हैं। समाज के लिए कार्य करते हैं। एक विचारक हैं, क्रांतिकारी युवा हैं। इनके अंदर कहीं ना कहीं विचारों में क्रांति है। लोगों को ये जागरूक करते हैं और समाज की ये सेवा करते हैं। और इसलिए इनके बारे में हम बात करते हैं, इनकी क्या बायोग्राफी रही है, क्या इनका बैकग्राउंड रहा है, कहाँ से इनको मोटिवेशन मिला है कि इस विषय में, जैसे कि इनको समाज सेवा करनी है, तो इसकी प्रेरणा इनको कहाँ से मिली। तो आइए बात करते हैं चेतन कुमार यादव जी से। चेतन कुमार यादव है और मैं लखनऊ में ही पढ़ाई किया है मैंने। और मेरा परिवार 4 फैमिली है, हमारी फैमिली में 4 ही लोग हैं। मैं, मेरा छोटा भाई और मम्मी पापा। मेरे पापा बहुत ही सुविचार के आदमी हैं, मतलब सीधे स्वभाव के। जैसे कि उन्होंने हमें ये सीख दी है कि कभी भी किसी के साथ रहो तो उसी व्यक्ति के साथ रहो जो सही है। तो वैसा ही मेरा कार्य रहा है। आपकी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई कहाँ तक हुई है? अभी मैंने 12th पास की हुई है और ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ। सही है, बहुत सुंदर। अभी जैसे कि आपने इंटर पास किया है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या कोई बचपन की ऐसा कोई कहानी, आप कोई मित्र की कहानी बताना चाहेंगे हम लोगों को? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। मैं बचपन की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं हमारे और हमारे मित्र के बारे में। और जहाँ पे मैं रहता हूँ, हमारे शायद मोहल्ले में पूरे बचपन की हमारे बहुत सारी कहानियां जानते हैं लोग। मैं पैदा कहाँ पे हुआ? उन्नाव। उन्नाव का मैं रहने वाला हूँ बेसिकली। और माता पिता मेरे लखनऊ लेकर आए जब मुझे, तो शिक्षा के अनुसार लेकर आए। उनका मेन तरीका जो था, उन्हें शिक्षा प्राप्त करानी थी मुझे, इसलिए लेकर आए मुझे यहाँ पर। तो जब मैं यहाँ पर आया तो पहली बार जब मेरा विद्यालय में एडमिशन कराया उन्होंने, कक्षा 1 में, तो गांव में भी मैंने थोड़ी पढ़ाई की है, तो उसी के कारण मुझे शहर में बहुत ज्यादा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। काफी दिक्कतें होती थी और स्कूल में ऐसा लगता था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल जो होते हैं अमीरों के होते हैं, ऐसा लगता था। लेकिन मेरे पापा ने मेरे बताया मुझे। मैंने उनसे जब पूछा कि पापा मुझे इस स्कूल में बहुत ज्यादा कठिनाइयां हो रही है, तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा देखो, कठिनाइयां तो जिंदगी का तरीका ही है, उससे सुलझना ही पड़ेगा। तो जब मुझे उन्होंने बताया तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, कुछ करते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने मुझे एक ट्यूशन लगवाया, जहाँ से मैंने सीखा बहुत कुछ। बहुत ही अच्छे टीचर थे वो, उनसे मिलना भी चाहता हूँ लेकिन मिल नहीं पाया, अभी बहुत समय हो गया है। 10th भी कर ली है, 12th भी हो गई है, अब मैं कॉलेज में हूँ अभी। तो कॉलेज भी मैं रेगुलर। आपके स्कूल लाइफ का कोई ऐसा किस्सा है जो हम लोग के साथ आप बताना चाहते हो, साझा करना चाहते हो? हाँ, बहुत सारे किस्से हैं हमारे स्कूल के ऐसे। हमारे साथ में बहुत सारे मित्र पढ़ा करते थे। और मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि जब हम 10th क्लास में थे, तो 10th क्लास में एक किस्सा है हमारे साथ का कि हम सभी दोस्त एक स्कूल जब क्लास में बैठे हुए थे, तो एक बार एक सर आए हमारे क्लास में। तो सारे बच्चे जो थे, हम लोगों में एकता बहुत ज्यादा थी। यूनिटी। हाँ, यूनिटी जिसे कह सकते हैं, बहुत ज्यादा एकता थी हमारे क्लास में। तो हमारे क्लास में जितने भी बच्चे थे, हमारे साथ के कुछ बच्चों का मैं नाम भी लेना चाहूंगा जो मेरे साथी मित्र थे। जैसे कि सबी अहमद, शिवपाल मौर्य, अतुल और शुभम कुमार, जय श्रीवास्तव और आकाश वाल्मीकि, मोनू पाल। यही सब हमारे मित्र रहे हैं। ऐसे हमारे मित्र जो थे, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, पढ़ने के वक्त भी और खेलते वक्त भी, शरारत के वक्त भी। तो एक किस्सा ये है कि उनमें से एक किस्सा ये भी रहा है कि जब हमारे सर हमारे क्लास में आ रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया कि अपने अपने बैगों में लिख दिया कि ये बैग 50 रुपए का है, ये बैग 100 रुपए का है। ऐसा किस्सा रहा है हमारा। तो जब सर को पता चला कि ये लोग बैग बेच रहे हैं, तो उन्होंने पूछा हमसे कि ये क्या बात है, तुम लोग बैग अपने अपने क्यों बेच रहे हो, ऐसे नीलामी क्यों कर रहे हो? तो हम लोगों ने कहा कि सर बैग बेचना तो जरूरी है, क्योंकि सर पैसे नहीं है, कुछ खाना है, समोसे खाने हैं, ऐसा हम लोगों ने शरारत की। तो प्रिंसिपल के पास जब उसकी शिकायत गई, तो प्रिंसिपल ने भी कहा जब तुम लोगों को बैग बेचना ही है तो फिर पढ़ के क्या करोगे, बैग बैग बेच दो। सारे बैग उन्होंने जमा कर लिए और उसके बाद फिर क्या हम लोगों को डांट पड़ी और समझाया गया। फिर ऐसा ही किस्सा रहा है। और भी बहुत सारे किस्से हैं। दूसरा भी किस्सा कहो आपको मैं साझा कर दूं? अरे बिल्कुल बिल्कुल, साझा कीजिए, तो आनंद आएगा हम लोगों को सुन हाँ। करके। तो दूसरा किस्सा हमारा ये रहा है कि एक बार तो हम लोग, स्कूल ग्राउंड है हमारे यहाँ, बहुत बड़ा ग्राउंड था। तो हम लोग जब ग्राउंड में जाते थे, तो हम लोग की सबसे ज्यादा एक दादागिरी वाली किस्सा है। दादागिरी वाली किस्सा क्या थी कि हम लोग जितने क्लास के लोग हुआ करते थे, मैं हेड बॉय था अपने स्कूल में, तो हेड बॉय था, तो उसी के कारण मेरे साथ जितने भी लोग होते थे सभी हेड बॉय थे, क्योंकि मैं अपने मित्रों पे ऐसा
हक नहीं जताता था कि मैं हेड बॉय हूँ तो मैं ही सिर्फ ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा कभी मैंने नहीं किया। पूछ सकते हैं मेरे मित्रों से भी। तो मेरे मित्र सारे मिल करके जितने भी ग्राउंड में लोग आते थे उनको भगाया करते थे और हटाया करते थे, जूनियर्स के ऊपर हक जताया करते थे। यही सब मतलब बहुत अच्छा लगता था। वो दिन दोबारा शायद वापस भी नहीं आ सकते। तो क्या आपके मित्रों से अभी भी आपकी कोई बात होती है? जी हाँ, बिल्कुल हमारे मित्रों से अभी भी बात होती है। जैसा लोग कहते हैं कि 12th हो जाएगी, 10th हो जाएगी, उसके बाद कभी आप अपने मित्रों से मिल नहीं पाएंगे, दिन याद आएंगे। दिन तो याद आते हैं पर ऐसा नहीं है। हमारे साथ हमारे मित्र आज भी खड़े हैं। एक फोन पे हमारे मित्र हमारे पास आते हैं और उनके पास हम जाते हैं। उनके घर आना जाना, हमारा उठना बैठना खाना पीना सब सब साथ में होता है। बहुत अच्छी बात है साथियों, जैसा कि काफी लोग भी कहते हैं स्कूल लाइफ के बाद, कॉलेज लाइफ के बाद मित्र का साथ छूट जाता है। स्कूल लाइफ खत्म करने के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, उस पर एक दो दिन बात होती है, उसके बाद कहाँ खो गए पता ही चलता है। ये अच्छी बात है चेतन जी की, कि स्कूल लाइफ के मित्रों को याद करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो हम चाहते साथियों आप भी ऐसा ही करें, क्योंकि स्कूल लाइफ में अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो स्कूल लाइफ के बाद भी उनसे मिलते रहिए, संपर्क रखिए। आप आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मैं छात्रों के लिए यही कहना चाहूंगा कि अपने अगर मित्रों से आप स्कूल में जिस तरह से दोस्ती रखते हैं उस तरह से कोशिश करें कि बाहर भी रहे। क्योंकि देखिए मित्र जो है एक कोई छोटी लाइन नहीं है जिसे कट कर दिया जाए। क्या एक बार एक खींच दी गई फिर उसके बाद रबड़ लिया और मिटा दिया, तो उसे मिटाना नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, उस लाइन को पूरा करना चाहिए तब तक जब तक हमारी दोस्ती कायम रहे। और दोस्ती को कायम करना चाहिए क्योंकि दोस्ती सबसे बड़ा रिश्ता है इस दुनिया में। मुझे आप अपने जीवन में आगे क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपके एम्बिशंस क्या है? बनने को, जैसे कि मैं बनना तो बहुत कुछ चाहता था मैं अपने जीवन में, तो कुछ कारणों की वजह से मैं बन नहीं सका। लेकिन अभी भी प्रयास मेरा जारी है। जैसे कि मैं इंडिया को बहुत पसंद करता हूँ, मैं भारत मेरा देश है मुझे पता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि इंडिया से बाहर जाकर भी बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। जैसे कि अगर इंडिया में आपको सक्सेस नहीं मिलती है या फिर कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप विदेश भी देख सकते हैं, बाहर भी देख सकते हैं, ऊंची उड़ान कर सकते हैं, जिसे कहते हैं ऊंची उड़ान उड़ना। तो विदेश जाने का कारण यही हो सकता है कि हमें ऊंची उड़ान उड़नी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं विदेश जाने के लिए, आपका विदेश जाने का मन है? जी हाँ, बिल्कुल हमारा मन है विदेश जाने का। क्योंकि विदेश में हमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। जैसे कि मैं चाहता हूँ 2 4 5 साल अपने जीवन में विदेश को देना चाहता हूँ, इसलिए ताकि मैं वहां से कुछ ऐसी चीजें सीख करके आऊँ जो इंडिया में अपने तरीके से कर सकूं और उसमें मैं ओनर वाला फील कर सकूं कि मैंने इस चीज को किया है। ये साथियों बहुत अच्छी बात है कि चेतन जी चाहते हैं कि विदेश में जाएं, वहां से कुछ सीखे, सीखने के बाद अपने देश में आए, अपने गांव में आए, उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको एक कार्य क्षेत्र में लाएं और लोगों को दिशा और दशा दिखाएं।